बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ZID इलेक्ट्रिकल मेंटोर। हाँ तो नाज़रीन, आज की इस मुनफरिद लाजवाब और शाकार किस्म की वीडियो में मैं आपको 21 लाजवाब और यूनिक किस्म की सेटिंग से मुतारिफ़ कराने वाला हूँ। आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखना है और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो नाज़रीन, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहली जो सेटिंग आपको मुतारिफ़ कराने वाले हैं कि इसका एक्सीलरेशन टाइम जो 0 से लेकर 50 तक शुरू होता है, हम चाहते हैं कि वो 10 से शुरू हो। तो उसके लिए कौन सी सेटिंग करनी होगी? आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, आपके सामने P0 आ जाएगा। आपने P1 पैरामीटर में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P101 में चले जाएं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे हमें 10 सेकंड तक एक्सेस मिल सकती है, 10 से ज़्यादा हम यहाँ पे अंदराज नहीं कर सकते। तो आप अप एरो की मदद से या शिफ्ट का बटन प्रेस करें, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करें। आप यहाँ पे इंक्रीज़ करते जाएं। आप देखिए 10 सेकंड यहाँ पे दर्ज हो चुके हैं। मैं मज़ीद इसको बढ़ाने की कोशिश करूँगा, कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो 10 तक हमें एक्सेस मिलती है यहाँ पे। तो आप डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें ताकि ये सेटिंग सेव हो जाए, प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब जब हम रन की कमांड देंगे तो 0 की बजाय 10 से फ्रिक्वेंसी शुरू होगी। यहाँ पे देखिएगा, स्टॉप कर दें। अब इसको रीसेट कर लेते हैं एक दफ़ा। हाँ तो नाज़रीन, आप चलते हैं दूसरी सेटिंग की तरफ। दूसरी सेटिंग है हमारी होल्ड टाइम ऑफ स्टार्टिंग फ्रिक्वेंसी की, कि जब हम रन की कमांड दें तो कितने सेकंड के बाद मोटर को चलाए। ये 50 तक हम सेटिंग कर सकते हैं। 10 सेकंड कर लें, 20 सेकंड कर लें या 50 सेकंड, जितना टाइम मेंशन करना चाहते हैं, दर्ज करना चाहते हैं, कर लें। उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपने जाना है P102 में, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P102 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे अब आपने सेकंड दर्ज करने हैं कि कितने सेकंड के बाद मोटर चले। शिफ्ट का बटन प्रेस करें। यहाँ पे आप 10 सेकंड कर लें या 20 सेकंड कर लें, जितना टाइम रखना चाहते हैं रख लें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब मैं रन की कमांड देता हूँ, जब 10 सेकंड पूरे होंगे तब मोटर चलेगी। यहाँ पे देखिएगा, मैंने रन का बटन प्रेस कर दिया है। अब ये होल्ड पे है फ्रिक्वेंसी, 10 सेकंड के बाद शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोटर को बंद कर दें। हाँ तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं सेटिंग नंबर 3 की जानिब। सेटिंग नंबर 3 में हम आपको बताएंगे कि जब आप मोटर को बंद करते हो तो मोटर 20 पर 30 फ्रिक्वेंसी पर रुक जाती है, और बंद करने के लिए आप रन और स्टॉप दोनों बटन प्रेस कर दें। लेकिन इसमें एक सेटिंग करनी होती है। सेटिंग क्या है? आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, आपके सामने PB आ जाएगा। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, PB6 में जाके आपने डाटा एंट्री का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक 0 है और एक 1। अगर आप इसकी ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन को बहाल रखना चाहते हैं तो 1 ही रहने दें। अगर इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो 0 कर दें। पहले इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ और आपको बताया है कि अगर आप इसकी प्रोटेक्शन बंद करते हैं तो कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा ओवर वोल्टेज को कम करने का ये सलूशन, ये हल बेहतर नहीं है। आप किसी एक पैनल पर कपड़ा डाल सकते हैं, एक पैनल को रिमूव कर सकते हैं, कोई और सोर्स या ज़रिया अपनाएं जिससे वोल्टेज कम हो। इसके अलावा OV3 का फॉल्ट सुबह सुबह जब हम मोटर को चलाते हैं तो देखने को मिलता है। तो उसके लिए जो सेटिंग है वो आप कर लें, लेकिन आप यहाँ पे इसको डिसेबल ना करें 0 करके, आप इसको 1 ही रहने दें। लिहाजा हम इसको 1 ही रहने देते हैं। PB7 में OV3 का फॉल्ट सुबह सुबह अगर देखने को मिले तो आपने ये सेटिंग लाजमी करनी है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। 120 से लेकर 150 तक इसकी रेंज होती है। आप इसको 150 पे करके 150 पे करके डाटा एंट्री का बटन प्रेस कर दें तो फिर OV3 का फॉल्ट सुबह सुबह देखने को नहीं मिलेगा। हम प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं।
अब नाज़रीन हम चलते हैं सेटिंग नंबर 4 की जानिब। सेटिंग नंबर 4 में हम आपको बताएंगे कि बादलों की वजह से मोटर बार बार ट्रिप करती हो तो कौन सी सेटिंग करनी हो। इसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपने जाना है P1 में, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P100 आ जाएगा। आपने P114 में जाना है, P114 में चले जाएं। नाज़रीन P114 हमारे सामने है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन आपने इसको 1 कर देना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करेंगे तो सेटिंग हो जाएगी। प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब नाज़रीन हम चलते हैं सेटिंग नंबर 5 की जाने। सेटिंग नंबर 5 में हम आपको बताने वाले हैं कि जब हम बाज़ार से नई VFD परचेज़ करते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी सेटिंग है जो करना ज़रूरी होती है। अगर वो सेटिंग नहीं करेंगे तो बार बार VFD जो है वो ट्रिप करेगी या UU का एरर जो है वो देखने को मिलेगा। आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, PB ग्रुप में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, PB05 में चले जाएं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन 0000 आपको देखने को मिलेगा। आपने यहाँ पे 20 से लेकर 50 तक कोई भी आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिले वहाँ पे आप इसकी सेटिंग कर दें। प्रोग्राम से बाहर निकलें। हाँ तो नाज़रीन अब हम चलते हैं सेटिंग नंबर 6 की जानिब। सेटिंग नंबर 6 में हम आपको बताने वाले हैं कि मोटर विदाउट लोड कितनी करंट ले रही है। उसकी सेटिंग देखने के लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपने P2 में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P210 में चले जाएं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। बगैर लोड के मोटर कितनी करंट ले रही है तो यहाँ पे वो एम्पेयर शो होंगे। सेटिंग नंबर 7 में हम आपको बताएंगे कि फॉल्ट आते वक्त मोटर कितनी फ्रिक्वेंसी पर चल रही थी, मोटर कितनी करंट ले रही थी, कितने वोल्टेज आ रहे थे। वो सब रिकॉर्ड देखने के लिए आपने लेटेस्ट फॉल्ट का रिकॉर्ड देखने के लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपने जाना है P7 ग्रुप में, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P717 में जाएं। P717 में आपको फॉल्ट नज़र आएगा, जो लेटेस्ट फॉल्ट आया होगा। यहाँ पे जो ही आप प्रेस करेंगे तो उसका फॉल्ट आ जाएगा। तो उसका आपने रिकॉर्ड देखना है कि जब ये फॉल्ट आया था उस वक्त मोटर कितनी फ्रिक्वेंसी पर चल रही थी, कितनी करंट ले रही थी, कितने वोल्टेज आ रहे थे। तो उसके लिए आपने P720 में जाना है। यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी शो होगी कि जब फॉल्ट आया था तो मोटर उस वक्त इतनी फ्रिक्वेंसी पर थी। जब आप इसको 21 करेंगे तो यहाँ पे मोटर कितनी उस वक्त करंट ले रही थी वो शो होगा। जब आप इसको P722 करोगे तो यहाँ पे वोल्टेज आपको शो होंगे। तो ये है लेटेस्ट फॉल्ट का रिकॉर्ड देखने का तरीका कि किस तरह हम लेटेस्ट फॉल्ट का रिकॉर्ड देख सकते हैं। प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब नाज़रीन हम चलते हैं सेटिंग नंबर 8 की जानिब। सेटिंग नंबर 8 में हम आपको बताएंगे कि फ्रिक्वेंसी को आप सेव करना चाहते हैं, नई सेव रखना चाहते हैं या फ्रिक्वेंसी को स्टिल रखना चाहते हैं। तो ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसमें जाकर ये सारी सेटिंग की जा सकती है। आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने P0 आ जाएगा, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आप P02 में चले जाएँ, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पर नाज़रीन 0 सेव रखने के लिए, 1 जो है सेव ना रखने के लिए, 2 जो है फ्रिक्वेंसी को स्टिल रखने के लिए। अब आपने यहाँ पे 0 करके डाटा एंट्री का बटन प्रेस कर देना है। फ्रिक्वेंसी हमारी सेव रहेगी। डाउन एरो की मदद से मैं इसको डाउन करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको 40 पे छोड़ दिया है। अब मैं इसको एक दफ़ा बंद कराऊंगा, जब ऑन करूंगा तो दोबारा 40 पर ही रहेगी। इसका मतलब आपने फ्रिक्वेंसी को सेव रखा है। मैंने पावर ऑफ कर दिया है इसको। अब दोबारा मैं इसको ऑन करता हूं तो देखिएगा जहां पे हमने फ्रिक्वेंसी को रखा था वहां पर सेव रहेगी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप अगर फ्रिक्वेंसी को सेव नहीं रखना चाहते तो उसके लिए P002 में चले जाएं, डाटा एंट्री का बटन यहाँ पे 1 कर दें, आप फ्रिक्वेंसी सेव नहीं होगी। एक दफ़ा फिर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसको ऑन करने वाला हूँ तो देखिएगा फ्रिक्वेंसी जो है वो सेव नहीं रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर इसको मैं 2 कर देता हूँ, P002 में चले जाएं, यहाँ पे इसको मैं 2 कर देता हूँ, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करूँ, फ्रिक्वेंसी स्टिल हो जाएगी, ना ऊपर इंक्रीज़ होगी ना डिक्रीज़ होगी, ये आप देख सकते हैं। नाज़रीन आप चलते हैं सेटिंग नंबर 9 की जानिब। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि VFD कितने घंटे चल चुकी है, तो आपने किस पैरामीटर का दरवाज़ा खटखटाना है। तो उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, आपके सामने P0 आ जाएगा। नाज़रीन आपने P7 के ग्रुप में जाना है, P7 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। अब आपने ये देखना है कि हमारी VFD जो है वो कितने घंटे चल चुकी है, उसका टाइम देखना है। तो उसके लिए आपने P7 16 में जाना है, 16 में जाना है। अप एरो की मदद से आप P7 16 में चले जाएं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। तो नाज़रीन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 घंटे VFD चल चुकी है। इसी तरह प्रोग्राम से आप बाहर निकलें। नाज़रीन सेटिंग नंबर 10 में हम आपको बताएंगे VFD का फ़ैन बंद करना। नाज़रीन यहाँ पे आप देख सकते हैं VFD का जो फ़ैन है ये कंटिन्यू चलता रहे, या इसको जब हम रन की कमांड दें तो उस वक्त चले, जब इसको सप्लाई मिले तो उस वक्त चले, या जब हम रन की कमांड दें तो उस वक्त चले। तो नाज़रीन आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, आपने P8 के ग्रुप में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आपने यहाँ पे P8 26 में जाना है, अप एरो की कीमत से या डाउन एरो की कीमत से आप इसको P8 26 में जाकर इंटर का बटन प्रेस करें। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 0 और 1। अगर आप इसको 0 पर रखते हैं तो इससे मुराद ये होगी कि जब आप रन की कमांड देंगे तो पंखा उस वक्त चले। अगर आप चाहते हैं कि जो ही VFD को सप्लाई मिले सर्किट ब्रेकर को ऑन करें तो उस वक्त पंखा चलना शुरू हो जाए, तो उसके लिए आपने 1 करके डाटा एंट्री का बटन प्रेस कर देना है। अब प्रोग्राम से बाहर निकलते हैं। नाज़रीन अब सेटिंग नंबर 11 में हम आपको बताएंगे VFD में कोड लगाकर पासवर्ड तोड़ना। इस पे भी मैं ऑलरेडी पहले वीडियोस बना चुका हूँ, 2-3 तरीके मैं बता चुका हूँ कि किस तरह पासवर्ड तोड़ा जाता है। तो उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। नाज़रीन आपने जाना है P7 ग्रुप में, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, आपके सामने P700 आ जाएगा, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। तो यहाँ पे नाज़रीन आप जो भी पासवर्ड लगाओगे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे फिर शिफ्ट का बटन, फिर शिफ्ट का बटन, यहाँ पे आखिर में मैं 22 कर देता हूँ। ये मैंने एक पासवर्ड लगा दिया है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकले। जब आप पासवर्ड लगाते हो तो VFD को एक दफ़ा ऑफ करना ज़रूरी होता है, लिहाजा मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई मैंने ऑफ कर दी है। जब दोबारा मैं इसको ऑन करूँगा तो जब तक पासवर्ड मैं नहीं लगाऊंगा मैं इसके किसी पैरामीटर में दाखिल नहीं हो पाऊंगा। लिहाजा अब मैं VFD को दोबारा ऑन करता हूं। तो नाज़रीन अब यहां पे मैं प्रोग्राम का बटन प्रेस करता हूं। जब तक पासवर्ड नहीं लगाऊंगा मैं इसमें इंटर नहीं हो सकूँ। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो 2 ही तरीके, आप इस प्रोग्राम का बटन और ये जो दोनों हैं इनको आप इकट्ठा प्रेस करेंगे, थोड़ी देर के लिए आपने प्रेस करना है तो पासवर्ड टूट जाएगा। दूसरा, अगर कोड के जरिए आपने पासवर्ड तोड़ना है तो उसका तरीका यह है कि 50-112 आप टाइप करें, यहां पे 5 50-112, यहां पे 2 टाइप करें। तो जब डाटा एंट्री का बटन प्रेस करेंगे तो फिर हम प्रोग्राम में जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपके सामने P0 आ गया। आप जिस पैरामीटर पे जाना चाहें आप जा सकते हैं।
नाजरीन आप चलते हैं सेटिंग नंबर 12 की जानिब। इसमें हम आपको बताएंगे कि VFD का डिस्प्ले बंद करना। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपको 50 नज़र आ रहा है, कीपैड से कोई बटन प्रेस करें कोई रिस्पांस ना मिले, VFD का डिस्प्ले ये जो आप रहा है इसको अगर आप बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे नाजरीन ये जो आपको जंपर कनेक्टर नज़र आ रहा है ये वाला, ये उतार के आपने इसको सप्लाई को ऑफ करके ये जो 4 लेग्स आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे 1 2 3 और 4, पहली 2 पे लगा दें तो ये जो डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है ये बंद हो जाएगा। जब दोबारा आप इन 4 लेग्स से उतार के दोबारा यहाँ पे लगाएंगे तो फिर ये VFD जो है वो डिस्प्ले देना शुरू कर देगी। अब हम चलते हैं सेटिंग नंबर 13 की जानिब। ये सेटिंग बहुत ही दिलचस्प किस्म की है, बहुत ही अमेजिंग किस्म की है। हम P2 सेटिंग में जाके मोटर का जितना भी क्राइटेरिया होता है उसमें उसका अंदाज करते हैं कि कितने किलोवाट की है, कितनी फ्रिक्वेंसी पर काम करेगी, कितने RPM उसके राउंड पर मिनट होंगे, रिवोल्यूशन पर मिनट, कितने उसके चक्कर होंगे, कितनी वो करंट लेती है, कितने वोल्ट पे वो काम करती है। ये सारा क्राइटेरिया हमने P2 की सेटिंग में P2 ग्रुप में इंटर करना होता है। अगर आप इंटर नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि VFD खुद ही सेंस कर ले, इस पे मैं वीडियो पहले बना चुका हूं कि ये ऑटो सेंस करे, ऑटो ट्यूनिंग के लिए आपने किस पैरामीटर में जाना है, ये काम खुद VFD कर ले, हमें करने की ज़रूरत और नौबत पेश ना आए। तो आपने नाजरीन प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। पहले हम ये पासवर्ड तोड़ लेते हैं। आपके सामने P0 आ जाएगा, आपने P0 16 में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P0 16 डाटा एंट्री का बटन प्रेस कर दें। अब नाजरीन आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। यहां पे 0 है यानी कि कोई एक्शन नहीं लेना चाहते तो 0, अगर 1 करेंगे तो 1 से 5 तक जितने पैरामीटर हैं उनको ये ऑटो सेंस करेगी। अगर यहाँ पे 2 करते हैं तो ऑल पैरामीटर जो है वो इसके ऑल पैरामीटर जो है वो ऑटो ट्यूनिंग हम उनकी कर सकते हैं। लिहाजा हम 1 से लेकर 5 तक जो आम है यानी कि इसमें वोल्ट, एम्पेयर, इसमें फ्रिक्वेंसी आ जाती है, इसमें मोटर के चक्कर आ जाते हैं, इसमें किलोवाट आ जाते हैं। लिहाजा 1 पर रख कर आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटो ट्यूनिंग शुरू होगी। सेटिंग नंबर 14 पे हम आपको बताएंगे कि VFD में मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड कैसे चलाया जाता है। तो वो कौन कौन सी सेटिंग हो सकती है, किस पैरामीटर में जाके हम मोटर को रिवर्स या फॉरवर्ड चला सकते हैं। तो उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने P0 आ जाएगा। नाज़रीन आपने P7 ग्रुप में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, आपके सामने P700 आ जाएगा। आपने P703 में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहां पे नाज़रीन 0 है, आपने 2 में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस कर दें। आप इस तरह मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड चला सकते हैं। इस पे भी ऑलरेडी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो को देख के भी आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं कि मोटर को किन किन मेथड से, किन किन तरीकों से रिवर्स या फॉरवर्ड चलाया जा सकता है। इस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। नाजरीन अब हम बढ़ते हैं सेटिंग नंबर 15 की जानिब। इसमें हम आपको बताएंगे कि VFD के अंदर जो फॉल्ट आते हैं, एरर आते हैं, उनको रिकॉर्ड कैसे चेक किया जा सकता है, कैसे हम उसको देख सकते हैं। तो उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपने P717 में जाना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P717। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहां पे पहले जो फॉल्ट आया था SPO का आया था, आउटपुट फेलियर का फॉल्ट है। फिर आप डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P718। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। दूसरी दफा जो फॉल्ट आया था UU का फॉल्ट आया था, अंडर वोल्टेज का। तीसरी सेटिंग में P719 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहां पे भी UU का फॉल्ट देखने को मिला था। तो इस तरह हम
ये फॉल्ट चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, अब 16वीं सेटिंग में हम आपको बताएंगे कि फॉल्ट हिस्ट्री को ख़त्म करना है, क्लियर करना है, मिटाना है, रिमूव करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने P0 में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P0 17 पे जाएं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहां पे नाज़रीन आपको 0, 1, 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपने यहां पे 2 करके डाटा एंट्री का बटन प्रेस कर देना है, तो फॉल्ट हिस्ट्री, फॉल्ट रिकॉर्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। हम दोबारा उसको देख लेते हैं एक दफा। P7 ग्रुप में जाके डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P7 17 में जाके डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहां पे SPO का फॉल्ट आया था, वो खत्म हो चुका है। P7 18 में फॉल्ट आया था UU का, वो भी खत्म हो चुका है। P7 19 में UU का फॉल्ट आया था, यानी कि UV अंडर वोल्टेज का, देख लें, वो भी खत्म हो चुका है। नाजरीन, अब हम कदम बढ़ाते हैं सेटिंग नंबर 17 की जानिब। इसमें हम देखेंगे कि मोटर को ऑटो ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। मोटर खुद ब खुद रन हो जाए, अगर किसी वजह से, बादल की वजह से या किसी वजह से ट्रिप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो खुद ही यानी कि ऑन हो जाए। अगर वापडा पे लगी है, वापडा सप्लाई दी हुई है, मोटर चल रही है, जब लाइट जाएगी दोबारा आएगी तो फिर ये खुद ब खुद ही मोटर को रन करा दे। इसके लिए नाजरीन आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। आपके सामने P0 आ जाएगा, आपने P1 में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। P1 14 में जाना है, P1 14, यहां से डिजिट बढ़ाते जाएं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहां पे 0 है तो इसको 1 कर दें, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकले। एक दफ़ा आपने यहां से रन की कमांड देनी है, मोटर चल जाएगी। यहां से बंद करेंगे तो ये फंक्शन जो है वो बंद हो जाएगा। आपने जो ही इसको बंद करना है, यहां से बंद करके दोबारा चलाएंगे तो वो फिर मोटर चलना शुरू हो जाएगी। यूँ समझे लाइट चली गई है, यहां से मैंने बंद कर दिया है। अब दोबारा जो ही लाइट आएगी तो ये खुद ब खुद ही मोटर को चलाना शुरू कर देगी। यहां से मैं दोबारा इसको ऑन करता हूं, मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब यहां पे देख सकते हैं मोटर खुद ब खुद चलना शुरू हो चुकी है। मैं इस फंक्शन को बंद करता हूं, यहां से स्टॉप कर दूंगा तो ये फंक्शन बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं सेटिंग नंबर 18 की। इस सेटिंग में देखेंगे कि IGBT का टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं। आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। नाजरीन, आपने जाना है P7 11 में, P7 ग्रुप में जाके डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहां पे आपने 11 में जाना है, 11 में। आपने रेक्टिफाई हीटिंग को चेक करना है तो P7 11 में जाके डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहां पे आपको 42 नजर आ रहा है, 42, तो ये इसका नॉर्मल टेम्परेचर है। ये रेक्टिफाई हीटिंग देखने के लिए है, पैरामीटर है। अब आपने डाटा एंट्री का बटन प्रेस करना है। P7 12 में ये इसका जो मॉड्यूल है IGBT, उसका टेम्परेचर देखना है तो P7 12 में जाके डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहां पे भी 42 वैल्यू शो हो रही है, ये नॉर्मल है। तो इसकी लिमिट होती है 0 से लेकर 100 तक। अब नाजरीन, सेटिंग नंबर 19 में हम आपको बताएंगे ट्यूबवेल पानी ना उठा रहा हो तो कौन सी सेटिंग करें। पहले हम हीटर चलाते थे तो हम पट्टे को पुली से एक साइड पे करके बार बार यानी कि ट्राई करते रहते, पट्टे को पुली पे चढ़ाना, फिर साइड पे करना, फिर पुली पे। जब पानी उठा लेता था तो वहाँ पे छोड़ देते थे। अगर हमने इस VFD के ज़रिए यही फंक्शन लागू करना है तो किस तरह हम पानी को यानी कि पानी फ़ौरन यानी कि उठा ले, तो उसकी सेटिंग कौन सी है। तो आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। ये बहुत ही आम सेटिंग है नाजरीन। आपने P0 में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें और याद रखें जब ये सेटिंग कर लें, मोटर पानी उठा ले, तो उसके बाद इसको दोबारा असली हालत में आपने ले आना है। इस सेटिंग को आपने ख़त्म करना है। P0 आपके सामने आ जाएगा। आपने P03 में जाना है,
डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। नाज़रीन यहाँ पे आपको 050 शो हो रहा है, आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। आपने नाज़रीन यहाँ पे 6 कर देना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब नाज़रीन यहाँ पे रन की कमांड दें तो आने वाहिद में फ्रीक्वेंसी पूरी हो चुकी है। तो ये सेटिंग आपने अप्लाई करनी है जब तक पानी ना उठा ले। जब पानी उठा ले तो फिर आपने इस सेटिंग को ख़त्म कर देना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहाँ पे 050 इसको रहने देना है। P03 में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, यहाँ पे इसको 0 करना है, खुद ब खुद 50 पे आ जाएगी। डाटा एंट्री का बटन करके इसको सेव कर लें, ये सेटिंग ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन अब सेटिंग नंबर 20 में हम आपको बताएंगे रनिंग टाइम के हवाले से कि इसका रनिंग टाइम अगर कम करना है या ज़्यादा करना है तो ये सेटिंग उसके लिए है जब इसका 65,535 घंटे पूरे हो जाते हैं, जो कंपनी ने इसका रनिंग टाइम मेंशन किया हुआ है, तो उस वक्त ये एंड का एरर देना शुरू कर देती है। तो नाज़रीन हम कितना टाइम रखना चाहते हैं कि उसके बाद यानी कि एंड का एरर आए, या कितना टाइम रखें, या कौन सी सेटिंग करें कि एंड का एरर भी ना आए। तो नाज़रीन उसके लिए आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, आपके सामने P0 आ जाएगा, आपने PE के पैरामीटर में जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहाँ पे फिर डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, 40721 कोड जो है इसका वो अप्लाई करें, यहाँ पे 7 शिफ्ट का बटन, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। आपने नाज़रीन जाना है PE12 में, PE12 में आपने जाना है, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें। यहाँ पे नाज़रीन आप यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे जितना भी टाइम डालेंगे, जितने घंटे मेंशन करेंगे उतने घंटे के बाद ये एंड का एरर देगी, लिहाजा आप इसको 0 ही रहने दें, इसको ना छेड़ें। अगर एंड का एरर आता है तो यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू ज़्यादा करके डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, फिर दोबारा आप इसमें आके इसको 0 करेंगे और डाटा एंट्री का बटन प्रेस करेंगे। तो जब प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे तो आपने स्टॉप का बटन प्रेस करना है, तो एंड का एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। अब आखिर में सेटिंग नंबर 21 में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर एमरजेंसी में इस VFD को फ़ौरन बंद कराना मकसूद हो तो हम कैसे बंद करा सकते हैं। कि जब हम देखें, मैंने रन की कमांड दी है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है, ये 50 तक जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, अब मैं इसको बंद करूँगा तो ये 50 से 0 तक जो है इसका डीएक्सेलरेशन टाइम है वो है, लेकिन ये फ़ौरन नहीं बंद हो रही। हम चाहते हैं कि इसको फ़ौरन कैसे बंद कराएं। तो आपने जो ही मोटर चलाई है, मोटर चल रही है, तो आप चाहते हैं कि मोटर को फ़ौरन बंद कराया जाए, तो उसके लिए नाज़रीन आपने ये रन वाला बटन और ये स्टॉप वाला बटन दोनों को आपने इकट्ठा प्रेस करना है। जब आप इकट्ठा प्रेस करेंगे तो वो बंद हो जाएगी। आप देख लें यहाँ पे कोई यानी कि 50 से 0 तक नहीं आ रही, मोटर बंद हो चुकी है। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको अनमोल किस्म के पैरामीटर्स मुतारिफ कराए हैं, बहुत ही आम किस्म की सेटिंग्स जो हैं वो आपको बताई हैं। इस सारे VFD का निचोड़ जो है वो आपके सामने रखा है। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।